स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हो टेकी बस। आजकल रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी हमारे पास कि हम 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर लिफ्ट की वायरिंग करें। तो मैं आप लोगों को अभी 3 फ्लोर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। भाई 2 फ्लोर का तो हमें पता है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को हम 2 फ्लोर या 2 लेवल कह सकते हैं और 3 फ्लोर को या 3 लेवल कह सकते हैं। ठीक है, 3 फ्लोर यानी ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड को हम 3 लेवल कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम 3 लेवल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं अभी आपको। भाई अगर आपको 2 लेवल की बनानी है तो आप उसमें सिंपल आरडीएल सर्किट बना सकते हो, मतलब फॉरवर्ड मोटर और रिवर्स मोटर चला सकते हो एक लिमिट लगा के। ठीक है, अब बात आती है 3 लेवल के लिए। तो 3 लेवल के लिए कैसे डिजाइन करें, तो ये अभी मेरे पास यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। मैं इसको आप इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। देखिए, अब एलिवेटर है हमारा, तो एलिवेटर में हमने एक सेफ्टी डाली है कि जब हमारा डोर क्लोज हो तब हमारा लिफ्ट वर्किंग में आए। ठीक है, एक इमरजेंसी और है, जब हमारा इमरजेंसी स्विच कोई ऑपरेट कर दे तो हमारी लिफ्ट जो है रुक जाए। ठीक है, एज एन इमरजेंसी कोई सिचुएशन ऐसी हो कि हमें लिफ्ट को स्टॉप करना है तो हम इमरजेंसी को प्रेस करेंगे या रिलीज करेंगे तो हमारी इमरजेंसी क्लोज हो जाएगी। तो देखिए, हमने यहाँ डोर लिया, डोर से एक सीरीज में इमरजेंसी ले लिया है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इमरजेंसी को प्रेस किया है तो हमने एक मेन वो लिया है रिले। जो मेन रिले है वो हमने अपने पीसीडी में भी दिया है। देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा मेन डाउन अप कॉन्टेक्टर वाला, ये हमारा मेन पीसीडी है, यानी पावर कंट्रोलिंग डायग्राम है। ठीक है, जो हमारे मोटर को पावर कंट्रोल करके दे रहा है कि आपको मोटर फॉरवर्ड में चलना है या रिवर्स में चलना है। ठीक है, तो ये हमारा पावर कंट्रोल डायग्राम है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो भी है हमारा वो सीसीडी है, यानी कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो हमने जैसे डोर को अगर हमने प्रेस किया है और इमरजेंसी को भी प्रेस किया है तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यानी मेन सप्लाई हमारी ऑन हो गई है। अब हम देखिए, L1 जो डिनोट कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड को डिनोट कर रहा है, L2 डिनोट कर रहा है हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को, और L3 डिनोट कर रहा है सेकंड फ्लोर को। तो आप इस वक्त कोई सा भी प्रेस करिए। मान लीजिए अगर हमने हमारा जो लिफ्ट है वो प्रेजेंट है इस वक्त 0 लेवल पे यानी ग्राउंड पे, अब अगर हमें इसको फर्स्ट पे बुलाना है तो हम इसका देखिए L2 बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने L2 को प्रेस किया, इसके साथ जो है हमने B कॉन्टेक्टर ले रखा है, तो B कॉन्टेक्टर लैच हो जाता है तो मोटर क्या होती है हमारी अप डायरेक्शन में चलती है और लिफ्ट का केबिन ऊपर आ जाता है। अब ऐसी सिमिलरली हम यहाँ पे दबाएंगे 3 को, तो देखिए ये 3 पे पहुंच गया हमारा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें थर्ड पे पहुंच गया, हमें इसको सेकंड पे बुलाना है, फिर हमें इसको मान लीजिए थर्ड पे बुलाना है तो फिर ये थर्ड पे गया। ठीक है, अब मान लीजिए थर्ड से हमें इसको फर्स्ट पे बुलाना है तो ये फर्स्ट पर आएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग। अब हम इसको जो है रीड्रॉ करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इसको ड्रॉ किया है हमने। इसमें ज्यादा रिले नहीं लग रही हैं हमारी, सिर्फ 5 या 6 रिले हमारी लगेंगी। ठीक है, कंट्रोलिंग करने के लिए 5-6, ताकि हमें सिर्फ इसको तीनों लेवल तक कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, 3 रिले जो होंगी हमारी वो फ्लोर की होंगी और 2 डायरेक्शन के लिए होंगी, और 2 मेन कॉन्टेक्टर्स होंगे जो अप और डाउन करेंगे, और एक मेन कॉन्टेक्टर होगा जो अप और डाउन को सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब जितने भी वायर्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं, या एक हम नया बना लेते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं यूज कर रहा हूं EKTS। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको मेंशन किया हुआ है कि आप इसको अपने डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ इसकी लाइब्रेरी है, ये जो 4 ब्लॉक बने हुए हैं, 4 ब्लॉक का जो डायग्राम सा बना हुआ है, आप इसको आइकन को प्रेस करेंगे तो ये लाइब्रेरी ओपन होती है। जैसी लाइब्रेरी ओपन होगी तो यहाँ पर AC कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो यानी आपको 3 फेज की सप्लाई चाहिए होगी। ठीक है, तो आप जैसे 3 फेज की सप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ आइकन पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर आपको शो कर जाएगा। देखिए, ये 3 फेज की हमने सप्लाई ले ली।
ये हमारी कंट्रोलिंग डायग्राम के लिए रहेगी। ठीक है, कंपोनेंट्स में हम यूज कर लेते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर कितने चाहिए थे हमें, 3 कॉन्टेक्टर चाहिए थे, तो अभी कॉन्टेक्टर हमने यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। कॉन्टेक्टर के अगर हमें क्या चाहिए, एनओ चाहिए, तो एनओ यहाँ से ले लेते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। और मोटर के लिए हमें चाहिए होते 3 वाले, मतलब 3 पोल वाला चाहिए हमें, तो 3 पोल का यहाँ से हम उठा लेंगे, नॉर्मली ओपन ट्रिपल कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक ये उठा लिया हमने मेन के लिए, अप के लिए, ठीक है, और ये ले लिया हमने डाउन के लिए। अब इनको तीनों को रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री में और इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तीनों की सप्लाई जो है हमने एज इट इज रख लेते हैं, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन के लिए तो सेम रखेगी और दूसरे डायरेक्शन के लिए मोटर में क्या होगा, 2 फेज हम आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। ये तीनों से हमने जो मेन कॉन्टेक्टर है, अभी यहाँ पर ये शो नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने क्या है, सीसीडी नहीं बनाया, यानी कंट्रोल डायग्राम नहीं बनाया, अभी हमने पीसीडी ले लिया सिर्फ खाली। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करने के लिए जो भी इसकी नेमिंग करेंगे हम, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको शो करेगा कि आपको कौन सा कॉन्टेक्टर यूज करना है। ठीक है, और यहाँ सिस्टम में से जाएंगे और हम यहाँ से एलिवेटर यूज कर लेंगे, तो ये रहा एलिवेटर। ठीक है, ये हमने इसको सिंपल अपने एक कॉन्टेक्टर से कनेक्ट किया, कॉन्टेक्टर के एनओ से, मिडिल फेज को हमने सेम रखा और जो हमारे ये फेज हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, लिफ्ट की पीसीडी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, लिफ्ट की सीसीडी बनानी है। सीसीडी के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक लाइन हम चूज कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे टी लाइन को चूज कर लिया। आरएसटी है, यहाँ पे 3 फेस है, तो एक फेस चूज कर लिया। और हमें न्यूट्रल भी लगेगा क्योंकि रिलेज को पावर सप्लाई देनी है, तो उसके लिए एक हमें न्यूट्रल भी लगेगा यहाँ पे, तो न्यूट्रल लगेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम एक सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली ओपन या एक बटन ले लेते हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन। एक हमने 2 वे बटन ले लिया। ठीक है, अब ये 2 वे बटन क्या है, ये एनओ भी है और एनसी का भी काम करेगा हमारा। ठीक है, ये मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया डोर, हमने डोर की सप्लाई दे दी इसको। ठीक है, फिर एक हम लेंगे इमरजेंसी, वो भी 2 वे बटन ही ले लेते हैं क्योंकि हमें प्रेस करना है और रिलीज भी करना है इसको। हमने इसको फिर से आपस में कनेक्ट कर दिया। जब मान लीजिए डोर क्लोज होगा, इमरजेंसी भी हमारा क्या होगा, पुश हो जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी से भी सप्लाई हमारे पास होगी। हमें ये वाला मेन कॉन्टेक्टर अपना ऑन करना है, तो यहां से एक कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। एक ये हमने कॉन्टेक्टर लिया, उसके बाद एक हम लैंप ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मेन हमारा पैनल पे कि मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। तो हमने इसको यहां से कनेक्ट किया एंड देन हमने इसकी लैंप को कनेक्ट किया और लैंप से हम इसको सीधे ले गए अपना न्यूट्रल पे। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया अब अपना मेन कॉन्टेक्टर। ठीक, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो गया और ये हो गया हमारा लैंप। ठीक है, तो हमें नोटिफाई करेगा कि हाँ जो हमारा डोर है, इमरजेंसी है, मेन और लैंप यानी मेन हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। शायद हम यहाँ पे चेक कर पाए तो, लेकिन अभी बता रहा है कि यहाँ पे हमने रिले को नाम नहीं दिया है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर हमने इसको डबल क्लिक किया ये 3 डॉट्स पे, तो देखिए ये हमने मेन बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फौरन मेन शो करने लगा। तो ये आप मेन कॉन्टेक्टर से आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। ओके, अब हमारे पास देखिए
लिमिट स्विच लगे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमें लिमिट स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट स्विच इस डायग्राम के सिस्टम के अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए NO NC का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, हम लिमिट स्विच लाते हैं तो उसके अंदर NO और NC प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा जो लिमिट स्विच होता है ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त जो कंडीशन होती है उसकी वो NC होती है। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो वो NO कंडीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो हमें यही याद रखना है कि NO और NC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी इमरजेंसी मेन से जो पावर निकलेगी, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर से जो पावर निकलेगी, अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर अपने हर लिमिट स्विच को NC से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे लिमिट स्विच हैं हम उनको क्या करेंगे, NC से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये लीजिए यहाँ पर हमने अपने जितने भी लिमिट स्विच हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेन से जो सप्लाई आई वो कहाँ जाएगी, पहले हमारे लिमिट स्विच के NC में, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, 3 पुश बटन लेंगे। ठीक है, हर फ्लोर के लिए एक एक हमें पुश बटन लगेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट बटन ले लेते हैं, 1 2 3, हमने 3 बार क्लिक किया तो 3 हमें यहाँ पे बटन मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको नाम दे देते हैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, या मान लीजिए इनको हम लिख देते हैं L1, ठीक है, L2 एंड देन L3। ये हमने L1, L2 और L3 हमने दे दिया। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो हमारा NC है लेवल 3 का, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से सीधे बटन पर सप्लाई देंगे। ठीक है, जो कि हमारे लेवल 3 के बटन को बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट करेगा। ऐसी सिमिलर क्या करेंगे, हम अपने लेवल 2 के लिमिट स्विच के NC को हम अपने कॉल बटन से सीरीज में ज्वाइन करेंगे। सिमिलर ऐसी यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने L1 को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो हमारी मेन से सप्लाई आ रही थी तीनों को हमने क्या करा, अपने जो भी फ्लोर के लिमिट स्विच लग रहे हैं सबके NC में इन करा, और दूसरा जो आउट है वो हर किसी के कॉल वाले बटन पर, जो इससे हम अपनी लिफ्ट को ऑपरेट करेंगे, वहां हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एक कॉन्टेक्टर लेंगे। अब हम 3 कॉन्टेक्टर यूज करेंगे, जो कॉन्टेक्टर क्या करेंगे, हर फ्लोर की कॉल को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या बटन प्रेस करोगे तो अब आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बटन प्रेस करे ही रहोगे, तो आप चाहते हो कि मैंने बटन प्रेस किया और मेरी जो लिफ्ट है वो ऑपरेट हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लैचिंग करनी पड़ेगी। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा लैचिंग कैसे करते हैं, कि जो भी हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसको हम सप्लाई कर देते हैं, और एक उसके NO से क्या करते हैं, अपनी जो सप्लाई जा रही है उसको क्या कर देते हैं, लैच कर देते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा वो मैंने किस तरीके से किया है, और आपको यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से करना है। तो जो भी हमारा बटन है जस्ट उसके नीचे हम क्या करेंगे, लाएंगे एक जो उस बटन NO की, जो भी कॉन्टेक्टर का NO है उसको लिमिट स्विच के NC के साथ, और एक डायरेक्ट क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्टर को दे देंगे। ठीक है, या आप क्या करिए, जो भी उसका कॉल बटन की जो वायरिंग है उसके आप पैरेलल में आप कनेक्ट कर सकते हो। जब आप पैनल डिजाइन करोगे तो आप एक इसमें क्या करेंगे, अपनी जो कॉल बटन से जा रही है उसको आप लिंक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं इसको दे देता हूं नाम ग्राउंड, एंड देन फर्स्ट फ्लोर, एंड देन कॉन्टेक्टर को सेकंड फ्लोर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको
इसको दे दिया मैंने S, इसके 3 डॉट से क्लिक करके इसको दे दिया मैंने F, एंड देन इसको क्लिक करा और मैंने इसको दे दिया G। ओके, तो देखिए L1 जब मैं प्रेस करूंगा यानी लेवल 1 को प्रेस करूंगा तो G को सप्लाई जाएगी, मतलब G जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको सप्लाई जाएगी, और जब इसको सप्लाई जाएगी तो ये क्या करेगा, यहां से सप्लाई होते हुए बाईपास होते हुए सीधे इस कॉन्टेक्टर में जाएगी, और ये जो कॉन्टेक्टर है हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, और जब ये एनर्जाइज होगा तो ये क्या करेगा, हमारे लिफ्ट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको होपफुली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने डायग्राम बना दिया किसके लिए, अपने कॉल को ऑपरेट करने के लिए। अभी हमने इनसे अभी एक चीज ऑपरेट नहीं होगी हमारी, वो क्या है कि जो हमारी लिफ्ट है वो ऑपरेट नहीं होगी। अभी हमें लिफ्ट के पावर कंट्रोल और डिजाइन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और सप्लाई ले लेते हैं। जब आप डिजाइन करेंगे पैनल में तो आप उसी में से ले लेंगे, लेकिन मैं डायग्राम में समझाने के लिए, थोड़ा क्लियर ओवरव्यू देने के लिए मैं इस तरीके से आपको डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक न्यूट्रल ऑन ले लेंगे। अब हमें क्या चाहिए थी, 2 कॉन्टेक्टर्स और चाहिए जो हमारी मेन मोटर है उसको अप और डाउन सप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर हो गया, एक अनदर कॉन्टेक्टर ये हो गया। अब है इन कॉन्टेक्टरों को नेमिंग कर लेते हैं इनकी। तो अब हमने इसको लिख दिया अप, ठीक है, और इसको लिख दिया हमने डाउन। ठीक है, अब यहां से हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, एक साइड दोनों की हमने न्यूट्रल से इनको कनेक्ट कर दिया। ओके, तो एक सेफ्टी और चाहिए होती है हमें जब भी हम लिफ्ट को डिजाइन करें या मोटर्स को डिजाइन करें, तो एक हमेशा याद रखिए, जब आप मोटर को एक डायरेक्शन में ऑपरेट कराना है तो आप उसकी इंटरलॉकिंग करिए दूसरी रिले के साथ, ताकि अगर एक्सीडेंटली कोई डाउन वाला आपका रिले को प्रेस कर दे या बटन प्रेस कर दे तो आपकी जो मोटर वाइंडिंग है वो बर्न आउट ना हो। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक नॉर्मली क्लोज सर्किट या नॉर्मली क्लोज जो हमारी रिले के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एनओ और एनसी, उससे हम इसको क्या करते हैं, इंटरलैच कर देते हैं। तो जो एनसी है वो डाउन का यूज करेंगे हम अप के साथ, और डाउन का अप के साथ यूज कर लेंगे, मतलब सिमिलरली डाउन अप के साथ रहेगा और अप डाउन के साथ। तो एक और नॉर्मली क्लोज सर्किट लेंगे हम, यहां से हमने नॉर्मली क्लोज उठाया और वो अप के साथ हमने ये कनेक्ट कर दिया। ओके, सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अपनी लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए अभी हमें यहाँ पे नॉर्मली ओपन सर्किट एक ये ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और एक और हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये रहा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये रहा। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, अब आपको लॉजिक क्लियर होगा बहुत इजीली। ठीक है, अभी हमने इस वाले डायग्राम में क्या बनाया है, सिर्फ हमने बटन को प्रेस करते जाएंगे, ठीक है, तो हमारी लिफ्ट ऑपरेट होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, कॉलिंग डायग्राम। ठीक है, जो हम सीसीडी बनाए हैं ये बनाए हैं कॉलिंग के लिए। ठीक, अब देखिए जब हमारी लिफ्ट यहां पर प्रेजेंट है ग्राउंड पे, तो हमारे पास जो सबसे टॉप मोस्ट है वो क्या है, लेवल 3। अब आप 4 के लिए बनाएंगे तो वहां पे आपको चाहिए होगा लेवल 4, 5 के लिए बनाएंगे तो वहां चाहिए होगा आपको लेवल 5। तो हम जब भी बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर 3 लेवल के लिए, तो L3 प्रेस करेंगे यानी सेकंड फ्लोर। जब हमारा सेकंड फ्लोर क्या है, लास्ट फ्लोर है, जब भी मेरा बटन लेवल 3 का प्रेस होगा तो कंडीशन क्या होगी मेरे पास, कि सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में मेरी मोटर चलेगी। तो यहाँ जो मैंने ये कॉन्टेक्टर का एनओ लिया है, इसको मैं डायरेक्टली डाउन के एनसी से कनेक्ट करूंगा और ये सप्लाई के साथ, और यहां पर मैं क्या दे दूंगा, एस यानी सेकंड फ्लोर। यानी सेकंड फ्लोर का जब भी मेरा लिमिट हाई होगा तो वो सिर्फ अप डायरेक्शन में भेजेगा,
ऐसी सिमिलर क्या है, जब भी मैं कॉल करूंगा ग्राउंड पे तो वो सिर्फ डाउन ही चलेगी मेरी मोटर। कंडीशन किसके लिए होगी, सिर्फ मिडिल वाले फ्लोर के लिए। तो देखिए अभी हम यहाँ पे इसको सिंपली ऑपरेट कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम इसको ऑपरेट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे नेमिंग नहीं करी थी, नेमिंग कर देते हैं। यहाँ से लेके अप, और ये जो 3 डॉट्स जो होते हैं ना, इन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं डाउन। ओके, तो अब देखिए हम इसको यहाँ टेस्ट रन करेंगे। तो जब भी आप टेस्ट रन करेंगे तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ब्लॉक था वो रेड हो जाएगा। तो देखिए हम राइट क्लिक से, माउस के राइट क्लिक से क्या करेंगे, डोर को क्लोज करेंगे और इमरजेंसी को क्लोज करेंगे। तो देखिए मेन को सप्लाई पहुंची, लैंप हाई होगी, यानी अब हमारा मेन सप्लाई ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे क्या है, देखिए मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ठीक है। इस मेन कॉन्टेक्टर का काम ये है कि अभी तो मैंने यहाँ डोर और इमरजेंसी लगाया है, आप जब भी पैनल डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, फेज सीक्वेंसर लगाएंगे, ताकि मोटर कभी भी ऑपरेट, मान लीजिए आपने जो वायरिंग करी है ये इस तरीके से करी है, ठीक है। सिंपल तुम्हारा RYB फेज जो आ रहे थे वो आपने अप में सीधे दे दिए और डाउन में रिवर्स करके दिए, ठीक है। मान लीजिए अगर फेज सीक्वेंसर डिटेक्ट करता है कि आपके पीछे से जो लाइन में फेज चेंज हो गए, तो क्या होगा कि सेफ्टी रखेगा आपकी लिफ्ट की। वरना क्या होगा, आप कॉल करोगे थर्ड पे तो वो ऑपरेट होगी ग्राउंड के लिए, और आप जब ग्राउंड का प्रेस करोगे तो वो थर्ड के लिए ऑपरेट हो जाएगा। तो ये आपके बटन जो है वो गलत काम करेंगे, तो फेज सीक्वेंसर का भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने खाली अभी डोर और इमरजेंसी का लगाया है समझाने के लिए। इसके पहले आप जो भी करना होगा आप उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। देन इसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर ये जितनी भी सप्लाई आ रही है मेन के बाद निकल के, ठीक है, ये हमारे लिमिट्स को पहुंच गई। अब मान लीजिए मैंने ग्राउंड प्रेस किया तो देखिए ग्राउंड पे ऑपरेट नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होगा। देखिए मैं L1 दबा रहा हूँ, ऑपरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो NC में है और NC से सप्लाई कटी हुई है ग्राउंड के लिए। अब देखिए मैं L2 दबाता हूँ तो L2 हाई तो हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी उसके NC से, F वाले NC से किसी को कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सप्लाई काटता हूँ और फिर से इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं देखिए L3 प्रेस करूंगा तो ये मेरी जो कैरेज है, लिफ्ट है, वो अपने लेवल 3 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने L3 प्रेस किया तो देखिए मोटर बर्न आउट हो गई है, यानी हमें यहाँ पे जो इनिशियली फेज है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे नेमिंग चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं डाउन और इसको कर देते हैं अप, ठीक है। वो जो बर्नआउट हुआ था वो इसलिए था क्योंकि जो इसका इंटरनल है डिजाइन करा हुआ है इन्होंने अप डाउन, वो इस तरीके से करा हुआ है। तो वो हम लोगों को बस खाली रिले में अपने चेक करना पड़ेगा पहले कि कौन सी रिले से अप हो रहा है, कौन सी रिले से डाउन, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं था, तो सिंपली ये हमारा अप चला गया, ठीक है। अब देखिए मैं L1 प्रेस करूंगा तो ये अब हमारा डाउन आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जो हम लॉजिक डिजाइन करेंगे उसमें क्या क्या लगेगा, हमारा 2 कॉन्टेक्टर लगेंगे, ठीक है, या आप 2 रिले लगा सकते हो। रिले ही लगाएंगे हम छोटी छोटी, जो हमारे पास 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 220 वोल्ट की जो रिले होती है कंट्रोल करने के लिए हम उनको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 कॉन्टेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। 2 कॉन्टेक्टर हमने, एक कॉन्टेक्टर यहाँ रखेंगे, ठीक है, जो हमारे क्या करेगा, टॉप फ्लोर को तय बताएगा कि हमारे जो लिफ्ट है वो टॉप फ्लोर पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट सप्लाई के न्यूट्रल से, ठीक है। और जो ये हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है इसका, वो हम क्या करेंगे अपने रिले के NC के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको रिले के जो NC से आउटपुट निकल रहा है वहां से कनेक्ट कर दीजिए, या अगर आपको और थोड़ा सा सेव करना है तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर दिए, NO से कनेक्ट कर दीजिए। इसके जब भी हमारी लिफ्ट प्रेजेंट होगी तो वो उसको नोटिफाई करेगी कि भाई मैं
यहाँ पर प्रेजेंट टू केबिन। ठीक है, हमने इसको क्या दे दिया, ए, और इसको दे दिया बी, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हम ए और बी नहीं देते। जब भी हमारा ये वाला जो रिले है, ठीक है, ये हाई होगा तो ये हमेशा क्या करेगा, डाउन की तरफ इसको फोर्स करेगा। ठीक है, इसको दे दिया हमने डी, और जब भी हमारा ग्राउंड वाला होगा तो वो क्या बताएगा, अप। ठीक है, या डाउन वाला डाउन, इसको डी ही रखिए, ग्राउंड वाले को डी रखिए और ऊपर वाले को अप रखिए, सिंपल। ठीक है, वो तब लॉजिक बनता जब हम यहाँ पे एनओ से लेते। अभी हमने क्या किया, एनसी से सप्लाई ले रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एफ जब भी हाई होगा तो उसके कॉन्टेक्टर से हमें अप चलाना है और डाउन भी चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट 1 2 3 4, हमारे 4 एनसी लगे, सॉरी एनओ लगेंगे नॉर्मली ओपन, ये हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, एक एनओ के साथ हम सीरीज में लगाएंगे जो हमारे डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। जस्ट सिंपल हमने इससे कनेक्ट किया सप्लाई से, और एक रंग हमने डायरेक्ट हमने अप के एनसी में दे दी। ठीक है, इन दोनों को हमने सीरीज में कर दिया। ये दिया हमने एफ, और अप के लिए क्या है, यू। ठीक है, एंड रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा डी। तो देखिए होगा क्या, अभी हम इसको प्ले कर देते हैं। ठीक है, हमने डोर क्लोज किया, इमरजेंसी क्लोज हो गई। ठीक है, तो देखिए हमारा जो केबिन है वो कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड पे, और एनसी से क्या हो रहा है, देखिए हमारा जो यू वाला कॉन्टेक्टर है वो देखिए हाई है। ठीक है, यू वाला कॉन्टेक्टर जो एनओ था वो इस वक्त क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज्ड हो गया। तो जब हम एफ प्रेस करेंगे, ठीक है, जब हमारी जो सप्लाई है एफ, ये वाला जो हमारा कॉल बटन है फर्स्ट फ्लोर का, ये प्रेस होगा तो ये लैच हो जाएगा। जब ये लैच होगा तो यहाँ से ये क्या होगा, ये सप्लाई सीधे अप में जाएगी, और डाउन क्या है हमारा, एनसी है। ठीक है, तो देखिए ये हमने L3 प्रेस किया तो देखिए अब ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, हमने क्या काम करा, कॉल करा सेकंड फ्लोर पे, देखिए सेकंड फ्लोर पर आ गया। हमने सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे बुला लिया केबिन अपना। ग्राउंड फ्लोर का हम प्रेस करेंगे तो देखिए जाएगा नहीं। हमने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर पे बुलाया, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, थर्ड फ्लोर पे जा रहा है, फिर सेकंड पे बुलाया हमने, फर्स्ट पे बुलाया। तो देखिए अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये तो हमारा नॉर्मली कंडीशन काम कर रही है। ठीक है, इन केस देखिए हमने लिफ्ट को बुलाया, देखिए डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे, और हमने मान लिया किसी इमरजेंसी में इमरजेंसी प्रेस कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इमरजेंसी प्रेस किया तो जितनी भी रिलेज थी वो क्या हो गई, अपनी अनहोल्ड पोजीशन में चली गई, और फिर हमने इसको इमरजेंसी को प्रेस किया। देखिए हमारी यहाँ पर दोनों रिले ऑन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर L2 प्रेस करेंगे तो बर्नआउट की सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो रिले डायग्राम है हमने क्या किया है, एक और रिले ऐड कर देते हैं यहाँ पर अप और डाउन के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसी की सिचुएशन होगी तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। जब भी हमारी ऐसी सिचुएशन होगी, मान लीजिए हमने इसको थर्ड फ्लोर पे बुलाया था और मान लीजिए इमरजेंसी में प्रेस किया, इमरजेंसी प्रेस की, तो अब हमें क्या करना है, इसको सेकंड फ्लोर पे बुलाना है। तो हम इसको सेकंड पे नहीं बुलाएंगे, हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो ग्राउंड फ्लोर पे कॉल करेंगे या फर्स्ट फ्लोर पे कॉल करेंगे, वो सॉरी सेकंड फ्लोर पे। तो देखिए ये सबसे पहले ऊपर जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त केबिन कहाँ प्रेजेंट है मेरा। ठीक है, ये रिले के साथ है। अगर हम इसको पीएलसी वगैरह से बनाएंगे तो हम ये सारी चीजों को ओवरकम कर लेंगे। ये है मिनिमल, एकदम बिल्कुल सिंपल लॉजिक। अब आप इसके अंदर सोचिए कि हम इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इसमें कमेंट करिएगा कि हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। कि मान लीजिए अगर हमने किसी फ्लोर पे बुलाया और इमरजेंसी प्रेस कर दिया तो लिफ्ट को किस तरीके से पता चलेगा कि वो कहाँ प्रेजेंट है और मुझे सेकंड फ्लोर पर किस तरीके से आना है। ठीक है,
तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन फ्यूचर कभी यूज करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, आप ट्राई करिए, बनाइए, और इसमें कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें और कुछ सुधार कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।